और इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगना तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने पीएमओ को एक नोट भेजा है जिसमें राज्यपाल शासन लगाने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए कहा है क्योंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत हर स्तर पर विफल रही है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या पीडीपी की बात हो। ना कोई केयर टेकर सीएम बनने को अब तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने भी कल जो पीएमओ के हवाले से खबर आई कि केयर टेकर बनने से इनकार कर दिया। और अब राजन सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजन, क्या जानकारी मिल रही है पीएमओ के हवाले से? क्या इस मामले पर अब जल्द से जल्द कैबिनेट बैठक भी होगी? देखिए, राज्यपाल ने वोरा साहब ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी थी उसमें साफ तौर पर दो विकल्प बताए गए थे कि एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री दूसरा चुना जाए, लेकिन 10 दिन के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि जम्मू कश्मीर में थोड़े समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जाए, क्योंकि 370 के तहत वहां पर राज्यपाल शासन ही लग सकता है। और राज्यपाल शासन लगाया जाए तब तक जब तक कि कोई भी दल सरकार या फिर कोई भी गुट सरकार बनाने का दावा पेश न करे। तो अब गृह मंत्रालय ने उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पीएमओ के पास सिफारिश भेजी है कि राज्य में थोड़े समय के लिए ही सही, जब तक कोई भी दल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता तब तक वहां पर राज्यपाल शासन लगाया जाए। और अब इसके लिए जो सिफारिश आई है राज्यपाल की और गृह मंत्रालय ने जिसको अपने नोट के साथ आगे बढ़ाया है, तो अब उस पर एक कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट ही ये फैसला ले सकता है कि वहां पर राज्यपाल शासन लगाया जाए। तो एक बात तो साफ है कि अब जब तक कोई भी दल या कोई भी गुट सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग जाते हैं और इस बारे में केंद्र सरकार जल्द ही फैसला लेगी। तो जैसा कि राजन बता रहे थे, गृह मंत्रालय की तरफ से सिफारिश की गई है राज्यपाल शासन की जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कोई भी पार्टी तैयार नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी, इसमें जिसके 28 विधायक हैं, और इसके अलावा बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी जिसके 25 विधायक हैं। लेकिन बातचीत हर स्तर पर विफल रही। पहले ये बात सामने आ रही थी कि बीजेपी और पीडीपी में बात बन सकती है और बहुमत के करीब बहुमत तक आंकड़ा पहुंचा, उसके पार चला गया। लेकिन फिर उसके बाद अन्य दलों की भी बातचीत आगे बढ़ रही थी, मसलन पीडीपी, कांग्रेस, एनसी की बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो भी विफल रही। तो कोई भी पार्टी दावा पेश ही नहीं कर पाई राज्यपाल के सामने कि वो सरकार बना सकती है, और इसी वजह से गृह मंत्रालय की तरफ से अब ये सिफारिश गई है।